आप सबों को जमसीपी आज का विषय अष्टम से एक पूरी के चंगे होने की कहानी। मत्ती 8 अध्याय 1 से 4 पद। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय पर आपको बाइबल वचन मिलता रहे। आइए दोस्तों, इस पहलू पर पहले हम लोग ध्यान देते, इसके बाद आगे बढ़ें। और जब वो पहाड़ से नीचे उतरा तो देखो एक बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, और एक बूढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा, और वो उसी घड़ी शुद्ध हो गया। और यीशु ने उससे कहा कि देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजकों को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है वो चढ़ा, ताकि उन पर गवाही हो। दोस्तों, इसमें 3-4 बातें हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले उसके पीछे बहुत सारी भीड़ चल रही थी, और उस भीड़ में से बहुत सारे लोग जो है चंदे होना चाहते थे, लेकिन चंदे नहीं हो पाए। और भीड़ से पीछे विश्व मारती, लेकिन उन्होंने थे बहुत कम लोग थे जो यीशु की शामत को पहचानते थे, और उनमें से एक पूरी था जो बहुत लंबे समय से फोरम में वो की बीमारी से पीड़ित था, और फोरम में जो है फोर से पीड़ित था, और फोर की बीमारी उस समय में लाइलाज थी, और आज की उसका कोई इलाज नहीं है फोर की बीमारी का। तो वो दांव का निकाला हुआ, पैस कर किया हुआ, और किसी एक कोने में या किसी सुनसान जगह में अपनी जिंदगी जीता था, और शायद मूड हप कर रहता था कि कोई उसको पहचाने ना, उसके अपने पौल से निकले तो ना पहचाने की वो कुड़ी है। परंतु उसने यीशु के बारे में सुना, और उसने उसके चंगे होने की, उसके चमत्कार, चिन्ह चमत्कारों के कार्य, सामर्थ के कार्यों के बारे में सुना, और उसके मन में विश्वास हुआ, और वो यीशु के पास आया और उसने उसे प्रणाम किया। दोस्तों, यह प्रभु यीशु मसीह ने समाज के ऐसे लोगों को भी अपनाया और ग्रहण किया जिसको समाज ने दुत्कार दिया, और जिनसे छुआछूत की जाती है, उन लोगों को यीशु ने दयान किया और अपने पास आने दिया, और उनके प्रणाम को भी अभिवादन को भी स्वीकार किया। और दोस्तों, जब उसने प्रणाम किया, उसने मन में ये विश्वास दिखाया कि प्रभु यदि तो चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मतलब क्या है कि वो जानता था कि ये अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तो उसने ये कहा कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, और प्रभु ने उसने कहा कि हाँ, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और इसके विश्वास के कारण वो चंदा हो गया, स्वस्थ हो गया। दोस्तों, यहाँ पर यीशु मसीह ने क्यों कहा कि किसी को ना कहना, परंतु जाकर सबसे पहले जाकर के सिर को अपने आप को महायाजकों को दिखा। उस समय में सिर्फ महायाजक ही थे जिनका सिक्का चलता था, जिनका सरकार था, जिनकी हुकूमत चलती थी, जो शासन राज्य करते थे, जो समाज को संबोधित करते थे। यीशु ने कहा कि जाकर समाज को नहीं बताना है, परंतु उन अधिकारियों को जाकर बताना है कि देखो मेरे लिए प्रभु ने कैसे काम किए, और चंगाई की, और स्वस्थ हुआ। और प्रभु चाहते थे कि जब हम और आप चंगे होते हैं तो समाज के उन लोगों को जो समाज में आज भी महायाजकों के जैसे लोग हैं, जो उपद्रव करते हैं, या जो अपने आप को जो है धार्मिक गुरु मानते हैं, उन लोगों को सबसे पहले गवाही सुनानी चाहिए। और ये व्यक्ति गया और उसमें उनको जो है अपनी गवाही बताई। बुझते तो ये जो है यीशु बोले कि जो चढ़ावा उसने ठहराया है, उन्होंने ठहराया, उसको चढ़ा। दोस्तों, चढ़ावा मतलब क्या दिखाता है कि ऑफरिंग, और एक व्यक्ति के हृदय को जो है प्रभु के सम्मुख चढ़ाना होता है।
अपने हृदय को प्रभु के सम्मुख रखें, अपने मन को प्रभु को अर्पित करें, अपने भावनाओं को, इच्छाओं को प्रभु के हाथ में दे दें। दोस्तों, इसके बाद अब आप कल्पना कीजिए जो व्यक्ति चंगा हो गया तो क्या वो अपने घर गया होगा, जो बीमारी के समय में, दुख के समय में, फूल के समय में उसको दुत्कार दिया। दोस्तों, ये सोचने की बात है कि इतने साल वो अपने घर से बाहर रहा होगा, उसके घर वालों ने उसने नहीं दिया होगा कि पूरा फैनिंग दूसरों पर ना लग जाए और बच्चों पर ना हो जाए कि और ना हो जाए, इसलिए उसको छोड़ दिया होगा। तो क्या वो चंगे होने के बाद वो क्या किया होगा? सबसे पहले, ठीक है, वो अपने घर गया होगा ठीक होने के बाद, और फिर वो मायाजगों के पास गया, या वो मंदिर जाने के बाद मायाजगों को ऑफरिंग चढ़ाने के बाद वो यीशु के पीछे हो लिया होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप कमेंट जरूर करें और जरूर बताएं कि आपकी राय इस संबंध में क्या है। दोस्तों, लेकिन वो जो व्यक्ति पूर्ण से चंगा हुआ, वो यीशु के आदेश के अनुसार वो मायाजगों के पास गया और उसने फल चढ़ाने के बाद वो यीशु के पीछे हो लिया। आज के वचन में सिर्फ इतने हमारे साथ में धन्यवाद।